अब मेजर जो Exactly. सवाल सब स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर आया वहां पे जाने के बाद जॉब्स का क्या लेना देना, पार्ट टाइम अभी हम बात कर। You have, a wide range of field that you can go and you can earn anything. एक नॉर्मल स्टूडेंट एक महीने में कितना कमा सकता है पार्ट टाइम रह के? Student can earn 50 lakh in just 1 year. ये एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट अगर एक 40 से 50 लाख बच्चा इन्वेस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न मिल जाएगा, मतलब रिटर्न ऑन वेस्ट नहीं इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट नहीं वेस्ट जाएगा। नहीं उस है। स्टूडेंट को वो एडमिशन दे देते हैं और उसको ख्वाब दिखा रहे हैं कि यार तुम्हें पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा, पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा और तुम यूके चले जाओगे टॉपअप के लिए। ये कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। एयरलाइन के एक्सपीरियंस के साथ जब बच्चा यूके पहुंच रहा है उसमें उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? Assalamu alaikum. Welcome to IME's official YouTube channel and welcome back to another podcast session. Today with me I have Usman all the way from UK and Assalamu alaikum Usman. Hope you're doing fine. Walaikum assalam. Alhamdulillah, sir. I'm fine. How's you? I am all good. Usman, last time when we sat, हम आप मेरे ऑफिस में थे and we had a very good session about all the things that were going on in Pakistan और जो भी पास्ट में हो चुका हुआ है. बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देख रहा हूँ कि आप वहाँ पे बैठे हुए हो. यू वर स्टूडेंट देन आर एक्स एम्प्लॉय ऑल्सो एंड वहाँ पे जाके आई एम वेरी हैप्पी कि आप यूएसडब्ल्यू में जाके टॉप अप प्लान कर रहे हो. एंड इसके लिए मेरे पास काफ़ी सवाल हैं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स वो वेटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर कि इससे काफ़ी अवेयरनेस फैलेगी. देखो हमारा मेन मकसद यही था कि हमने अवेयरनेस फैलानी है. सो ऑल आई होप यू आर ऑल रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. Yep, sure, sir. माइक को थोड़ा पास करेंगे, थोड़ा सा लाउड बोलना है आपने, ठीक है, ताकि जी. क्लियर आवाज़ जाए. मुझे एक बात बताओ उस्मान, हाउ इज एवरीथिंग एट यूएसडब्ल्यू? कैसा आपका सफ़र जा रहा है वहाँ पे अभी तक का? Alhamdulillah, USW is really good. So, especially if you are an aviator, so according to an aviator point of view, it's a really good university because in UK, it's the only university among the some like two or three university which is approved from EASA 147. So, if you are an aviator, so definitely USW is for you, no doubt in that. And also, they have their own aerospace center and their own aircrafts, and even they have their own runway, so ओह वाह. simulators, simulators and other kind of facilities, so which is really really good and really really beneficial for an aviator. So दैट्स that's how it's वेरी like गुड. that. अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा माइक पास करके बताना यार. वहां पे जब स्टूडेंट जाता है आई एम श्योर 5 से 6 हज़ार पाउंड दे के यहाँ से निकलता है. अब मेजर जो Exactly. सवाल सब स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर आया वहां पे जाने के बाद जॉब्स का क्या लेना देना, पार्ट टाइम अभी हम बात कर रहे हैं जॉब्स की. Exactly, the thing is UK is a commonwealth, so if a student came here, no doubt कि यहाँ पर जॉब्स की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. अदरवाइज़ आप दुनिया में किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएँ, कोई भी जॉब जो है वो आपको प्लेट में तो मिल नहीं जाती. So definitely you have to do something for that. Otherwise, no doubt there is lots of tons of opportunities. So if you have skills, if you have knowledge और आप कुछ करने की नीयत से यहाँ पर आए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे अवेलेबल है. चिकन शॉप्स हैं, उसके अलावा कंपनीज़ हैं, सिक्योरिटी है. You have, a wide range of field that you can go and you can earn anything. एक नॉर्मल स्टूडेंट एक महीने में कितना कमा सकता है पार्ट टाइम रह के? Well, it's depend on the job nature. So just like let's talk about the security job. So if you are in doing security, you can earn easily £3,000 per month ओके, easily दैट्स if you are गुड in माशाल्लाह. security. So honestly speaking, it's depend on the job nature. ठीक So हो right गया. now, just like I am doing like a security, so I am easily earning like 3,000 and 3,500 pound easily. तो दैट मीन्स कि आपका एक दो महीने के अंदर जो फीस आपने पे की है वो तो आप कवर कर सकते हैं. It depends actually. Just like I said that it depends on the nature of the job. So many students, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, आते साथ ही उनके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं होता. So definitely they have to do jobs in chicken shop or somewhere else. So वो कम पे करते हैं. तो ऐसे ऐसे जैसे आप टाइम गुजारते जाते हैं, आपको चीज़ों का पता चलता जाता है, आपको स्किल्स आती हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं. Good. अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वहाँ पे आफ्टर ये सारी ऑड जॉब्स हो गई, यूएस आपका यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया साउथ वेल्स में आप पढ़ भी रहे हो,
और अब 1 साल गुजर गया, उसके बाद मार्केट के क्या हालात हैं एविएशन की मार्केट के, बिकॉज आप एक लाइसेंस होल्डर हो, नाउ यू आर डूइंग अ बीएस टॉप अप। अब वो टॉप अप के बाद क्या बनेगा 1 साल के बाद? The plan is clear. University of South Wales have the collaboration with the Airbus, Rolls-Royce, BMW, Ryanair, and Bombardier, which is like 30 kilometer away from the Cardiff in Bristol. So all these companies are in Bristol. So University of South Wales के अंदर ये कंपनी आती रहती हैं और ऑलमोस्ट लाइक वीकली वेजेस के ऊपर वो अपने सेमिनार अटेंड करती हैं। द अच्छा। प्लान इज़ वो ये करते हैं कि डायरेक्ट जॉब के लिए वो हायर नहीं करते। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल का जो ग्रेजुएट होता है वो उसको एज अ लेते हैं इंटर्नी। एज ए इंटर्नी ये कंपनीज हायर करती हैं। 6 मंथ का इंटर्नशिप पीरियड होता है। 6 मंथ के पीरियड्स के अंदर वो बच्चे की स्किल्स देखते हैं। दूसरे नंबर पे वो देखते हैं कि आया कि ये इतना केपेबल है कि हम इसको स्पॉन्सर कर सकें। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो एविएटर आपको पता है वैसे फाइन पीस ऑफ वर्क के आदी होते हैं, हाँ। पंक्चुअल होते हैं नेचुरली, बिकॉज अयासा किया होता है तो वैसे बड़ा नॉलेज होता है। 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर हो जाते हैं। उसके बाद कंपनी जो है वो स्पॉन्सरशिप देती है। स्पॉन्सरशिप के साथ आपको मतलब कि रिहाइश भी देती है, अकोमोडेशन भी देती है और ये सारा कुछ। और एक और चीज़ भी है, अगर उनका यूके में अगर आपको प्लान नहीं है उनको आपका रखने का, तो डेफ़िनेटली दे मूव यू समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड लाइक एयरबस। अब एयरबस एक मल्टीनेशनल है, वो ऑब्वियस। आपको दुबई भेज देते हैं, जर्मनी भेज देते हैं, फ्रांस, इटली, रोमेनिया, इधर-उधर। तो 99% जो ये बीएस वाला टॉप-अप है ना, ये कामयाब है। उसकी रीज़न ये है कि ये स्किल्स वीज़ा के अंदर आता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, दैट मीन्स के अगर मैं ये कहूँ कि a student who is going to invest about 30-40 लाख रुपीस एक्स्ट्रा, बिकॉज 1 साल का टॉपअप की इतनी फीस आएगी उसको, तो ये एग्ज़ैक्टली। उसकी जाया नहीं हो सकती है, ये उसको फ्यूचर बना सकती है उसका, अगर नो, वो स्टूडेंट भी खुद जाए। नो। Honestly speaking, if you ask me, स्टूडेंट कैन अर्न 50 लाख इन जस्ट 1 ईयर। अगर वो 40 लाख लगा के जा रहा है ना, तो विदाउट एविएशन के जॉब के जो यहाँ पर अर्निंग जिस तरह हम जॉब्स कर रहे हैं, 50 लाख कहीं नहीं गया। वो साल के अंदर 50 लाख कमा नहीं, लेता है मेरा वो क्वेश्चन विदाउट नहीं है, जॉब। मेरा ये है कि बेसिकली अगर कोई 40 लाख लगा रहा है, 50 लाख और जी, जॉब से तो हो जी, गया, बट जी, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जी। वो, क्योंकि देखो वो और जॉब्स करने के लिए नहीं लगा रहा है इतने पैसे, नहीं, और जॉब्स एक एग्जैक्टली। हेल्पिंग टूल है। जी, जैसे हमें, मैं दुबई में रहता था, और जॉब्स वाज ऑलवेज अ हेल्पिंग टूल। अगर आपकी एग्जैक्टली। फीस 23,000 दरम है एक सेमेस्टर की, तो मंथली आप मेरे ख्याल से आराम से अगर 8-9 हज़ार कमा रहे होते हो वहां पे भी, तो इट यूज टू बी अ गुड या लाइफस्टाइल, मतलब आप एज अ स्टूडेंट भी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर जाते हो, अनलाइक इन एग्जैक्टली, पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि इन चीज़ों को रिस्पेक्ट दी जाती है, पार्ट टाइम जॉब एग्जैक्टली, को, और अगर पार्ट एग्जैक्टली, दी भी जाती है पार्ट टाइम जॉब, तो उसकी आई डोंट थिंक सो जो वैल्यू होनी चाहिए उस मेहनत की, वो यहाँ पे नहीं मिलती है। तो एग्जैक्टली। ये एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट अगर एक 40 से 50 लाख बच्चा इन्वेस्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि उसकी इन्वेस्टमेंट, उसको रिटर्न मिल जाएगा, मतलब रिटर्न ऑन वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं वेस्ट जाएगा, नहीं है, उसका वेस्ट फ्यूचर भी नहीं है। बनेगा, उसकी और जॉब्स भी मिलेंगी बनेगा। उसको, और वो दुनिया में इसके बाद कहीं भी जा सकता है। कहीं भी जा सकता है और इट्स अ वर्थ कॉस्ट इफ़ यू आर स्पेंडिंग 40 लाख। ट्रस्ट मी, इट्स अ वर्थ कॉस्ट। आप अपनी फील्ड में जॉब के बगैर आप इससे मोर देन दैट आप कमा सकते हैं। और उसके अलावा जब आपको जॉब मिल जाती है डेफिनेटली, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास बिल्कुल आप पंक्चुअल हैं, डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता कि आपको यूके में जॉब ना मिले जिस फील्ड में आपने स्टडी की है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये पीएसडब्ल्यू का सुनने में आ रहा था कि ये रिड्यूस करने लगे हैं, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? पीएसडब्ल्यू रिड्यूस करने लगे हैं, उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर। लेकिन उसका ये है कि अगर उन्होंने पीएसडब्ल्यू का वीज़ा अभी तक उन्होंने यानी कि कोई बैन शैन या वीज़ा के ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं की। हाँ, अलबत्ता पीएसडब्ल्यू का जो टेन्योर है ना वो बिल्कुल रिड्यूस करने लगे हैं। उसमें ये होता है कि स्टूडेंट मोस्टली जो हैं वो जॉब्स अल्टीमेटली मिल ही जाती हैं उनको। तो वो क्या, उन्होंने एक तो बहुत ज़्यादा रशली यहाँ पे हो गया है, क्योंकि मोस्टली कुछ स्टूडेंट अब 50% अगर स्किल्स हैं तो 50% उसमें ऐसे भी हैं जो यहाँ पर सिर्फ कहने का मतलब है शशके के लिए आए होते हैं। तो उन्होंने वो जो सफाया है ना, इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने सफाया करके स्किल्स पर्सन के लिए जगह बनानी है। बेसिक ओके, पर्पस ये है उनका। मतलब वो जो पाकिस्तान में बड़े बड़े बच्चे हैं हमारे, हाँ जी, बड़े बड़े एग्जैक्टली। सियासतदानों के लिए जिनको मेहनत की आदत नहीं एग्जैक्टली, है, ये उनको आदत छांटी। नहीं है।
छांटी करना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है, यूके ने एक और पॉलिसी लॉन्च की है कि अगर जैसे होता है ना कि कई यूके में आने के लिए पहले ये करते थे, पहले उसकी पास्ट स्टडी आर्ट्स में है, लेकिन यहाँ पर उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब ओ वो अगर बच्चा, हो। हाँ जी, अब अगर बच्चा कोई अप्लाई करेगा स्टडी के लिए, वो उसका स्टडी बैकग्राउंड चेक करेंगे कि उसकी पास्ट स्टडी यूके वाली स्टडी से मैच कर भी रही है कि नहीं, कि ऐसे मुँह उठा के आ रहा है। अच्छा, एक ना ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, वो मैट्रिक के ओके। बेस पे ना एएमई करवा देती है। आया अब मैट्रिक के बेस पे एएमई 3 साल का हो गया, जो कि एलिजिबल है, आई नो दैट, बट हुँ। उसके ऊपर बीएस टॉपअप मिल सकता है नहीं, मैट्रिक के स्टूडेंट? नहीं, नहीं। सर आप अयासा की भी बात ना करें। अगर आप अयासा की रूल्स पढ़ें ना, अमेंडमेंट पढ़ें, जो अयासा का ये जो 3 साल का प्रोग्राम है ना, उसकी एलिजिबिलिटी भी इंटर ही है। अगर आपके पास इंटर नहीं होगा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको लाइसेंस नहीं इश्यू करती। तो ये पेपर तो जो आप पास कर लेंगे, पेपर इ, तो आप पास कर लेंगे, लाइसेंस हाँ, कैसे लेंगे? ये इस्लामाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आई नॉट नेम देम, अभी पिछले दिनों वो बड़ा आके यहाँ पे तस्वीरें वगैरह उतरवा के गई है, बट एक मैट्रिक का स्टूडेंट को वो एडमिशन दे देते हैं और उसको ख्वाब दिखा रहे हैं कि यार तुम्हें पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा, पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा और तुम यूके चले जाओगे टॉपअप के लिए। ये कितना बड़ा स्कैम हो रहा है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि हाउ दे कैन डूइंग ऑल दिस। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पहले ही आपको चीज़ बता दूँ, आप मैट्रिक की बेस के ऊपर एयासा के एग्ज़ाम तो पास कर सकते हैं, लेकिन आप लाइसेंस नहीं ले सकते, क्योंकि जब आपका लाइसेंस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना तो होता है उन्होंने ना, कहना है कि वो भाई आप इंटरमीडिएट दो मिनट। वो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। अच्छा, दूसरी ओहो, बात, ओके। ये तो एयासा की बात हो गई। अब यूके के अंदर ये रूल है कि बैचलर वही कर सकता है जिसके पास इंटर है, तो आप इंटर एग्जैक्टली, कहाँ से देंगे? ये मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने एंड ये एंड पूछना एंड था। एंड वन मोर थिंग सर, कि जब यू अब कुछ लड़के ये सोचेंगे कि यार चलो कोई मसला नहीं है, हमारे पास इंटर नहीं है, ऐसा किया होगा, ऐसा दिखा के टॉप में एडमिशन ले लेंगे। नहीं, यूनिवर्सिटी दोनों चीज़ें मांगती है, इंटर भी मांगती है, अयासा के और डॉक्यूमेंटेशन भी मांगती है, तो यूनिवर्सिटी वेरी रिक्वायर्ड वेरी टू वैलिड थिंग्स। इंफॉर्मेशन जो कि आपने दी है। अच्छा, मुझे एक बात सॉरी। बताओ, यस क्योंकि सर। आपको पता है पाकिस्तान में वो द ओनली वन जो कि एयरलाइन ट्रेनिंग दे रही है। अब उस एग्जैक्टली। एयरलाइन ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा प्लान क्या था कि हम 6 महीने का एयरलाइन एक्सपीरियंस दे के बच्चों को भेजें। अब वो बच्चा जो कि B1.2 3 साल करके निकल रहा है, और वो बच्चा जो हमारे थ्रू निकलेगा B1.2 प्लस 6 मंथ्स ऑफ एयरलाइन एक्सपीरियंस और 1 ईयर ऑफ एयरलाइन एक्सपीरियंस, एयरलाइन के एक्सपीरियंस के साथ जब बच्चा यूके पहुंच रहा है, उसमें उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? उसका फर्स्ट बेनिफिट तो इसको ये मिलेगा कि जो स्टडी है वो उसके लिए ईजी होगी, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जस्ट लाइक आई एम गोना शेयर यू अ लेटेस्ट अपडेट, जस्ट लाइक यू सेड 2 days ago, 2 days ago वेस्ट लंदन के अंदर एक एविएशन है, कनेक्ट फॉर एविएशन, उन्होंने वैकेंसीज लॉन्च की हैं। उनको रिक्वायर है अनलाइसेंस एयरक्राफ्ट मैकेनिक, ओह, अनलाइसेंस नाइस, नाइस। उनको रिक्वायर, बट अयासा उनके लिए मस्ट है। तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया था, तो मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी है, और वो रिक्वायरमेंट ये है कि जी आपके पास जो है वो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो। तो अगर बच्चा वहाँ से करके आ रहा है तो डेफ़िनेटली इट्स बेनिफिशियल, दैट्स गुड, डेफ़िनेटली। मतलब बेसिकली जो रोड मैप हमारा बना हुआ है कि हम उसको पैरेलल यस सर। एजुकेशन दे रहे हैं, सो इट्स ऑल फॉर द बेनिफिशियल। एग्ज़ैक्टली, नो डाउट। मेरे ख्याल से देर दीज वर द स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस। आप भी बिजी हो, आई एम श्योर कि आपकी काफ़ी मसरूफियात है, एंड थिंग्स आर नॉट इजी व्हेन यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट। It's okay, you can walk and talk also. I wouldn't mind. Neither my viewers and your एक्चुअली viewers. राइट नाउ एक्चुअली राइट नाउ आई एम एट द जॉब, सो दैट्स व्हाई आई एम I सॉरी can अबाउट truly दैट। understand. Thank you so much for your time, Usman. इट्स ओके सर, नो If प्रॉब्लम। अभी के लिए मेरे पास ये सवाल थे, I'm sure अगर अगले कोई सवाल होंगे, then we can have another session. मैं स्टूडेंट्स को बोल दूंगा कि वो हमें मजीद कोई क्वेश्चंस बताना चाहते हैं। मेरे पास अभी ये सवाल थे, एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने भी अब क्लास लेनी है और आपको भी जॉब पे है, हम एक और सेशन कर लेंगे, हम पार्ट 2 बना लेंगे, बट आई थिंक फॉर दिस टाइम इतने सवाल काफ़ी हैं। आपकी जॉब भी है, मेरी भी यस जॉब है, सर। नॉट जस्ट एज अ बिजनेस। यू ऑलवेज न्यू कि मैं एज एन एम्प्लॉय अपनी एग्जैक्टली। ऑर्गेनाइजेशन पे बिहेव करता हूँ, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि आपको कभी अपनी रूट्स नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि वंस आई वाज एन एम्प्लॉय एंड आई वाज अ वेरी प्राउड एम्प्लॉय, और आज भी मैं उसी एग्जैक्टली। फॉर्मूला पे चलता हूँ। मैं एनी एग्जैक्टली। सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू कम, कोई सजेशन देना चाहोगे? Honestly speaking, if you do EASA, I will suggest that you have to move to abroad, because there is a lots of things are waiting for you around the world, हम्म। and
वन मोर थिंग कि अगर आप यूके में आते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अंदर इतना होमवर्क करके आएँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना कि आप समेट नहीं सकते हो। ओह तो जब वाओ, अगर आप अगर वाओ। आप यूके आए तो प्रॉपर अगर आप होमवर्क करके आए ना तो आपको यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप इतना अर्न करेंगे कि आप अपनी फीस भी उतार सकते हैं और आप अपना घर जो है वो पाकिस्तान में चला सकते हैं। माशाल्लाह, that's very good. Thank you so much. होमवर्क होना चाहिए आपका। दैट्स गुड। वो होमवर्क हम कर रहे हैं और वो आप ही हमें सिखाओगे कि ये किस तरह चीजें हो सकती हैं, फिर थोड़ा सा हम इस यहाँ से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच उस्मान फॉर नो कमिंग प्रॉब्लम विद सर। अस। नो एंड प्रॉब्लम। आई होप ये सब व्यूअर्स को पसंद आया होगा, एंड इंशाल्लाह विल हैव अनदर पॉडकास्ट। तब तक के इंशाल्लाह लिए अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, एंड ऑलवेज सब्सक्राइब दिस चैनल।